हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अतुल कुमार भावना आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ पार्ट 2 लेकर। पार्ट 1 में हमने क्या किए थे? पार्ट 1 में हमने बेसिक्स और रूल्स के बारे में जाने थे। अब रूल्स की कंडीशन के हिसाब से हम बात करेंगे काई की क्वेश्चन की। तो हम इस वीडियो में क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो लीजिए, मैं अतुल कुमार भावना आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ क्वेश्चंस। तो देखते हैं इसको इस प्रकार से। तो नीचे दिए गए पासा में अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा है? तो कौन से 5 के विपरीत बोल रहा है? तो देखिए ये क्या होता है, 1 and 2। तो यहाँ पे अगर आप प्लस कर दीजिए तो 1 and 2 3 हो जाएगा, और 2 and 4 तो क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा, और 1 and 4 तो 5 हो जाएगा। तो गाइस ये क्या है? ये मानक पासा है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये मानक पासा है, क्योंकि आपको मानक पासा इसलिए नजर आ रहा है कि सामान्य पासा में क्या होता है, निकटवर्ती जो सतह होती है उसका योग होता है 7, पर मानक पासा में विपरीत सतह का। तो विपरीत क्या होगा? तो आपको पता होगा कि 1 में क्या जोड़ दूं, 2 में क्या जोड़ दूं और 4 में क्या जोड़ दूं। तो 2 में अगर मैं जोड़ूं तो यहाँ पे देखिए किसका पूछ रहा है, 5 का पूछ रहा है। तो 5 अगर मैं जोड़ दूंगा तो 7 अगर इसका हो जाए तो आप 5 के विपरीत देख लीजिए। तो 5 के विपरीत तो 1 के विपरीत 6 होगा, तब जाकर 7 होगा। 2 के विपरीत 5 होगा, तब जाकर 7 होगा। और 4 के विपरीत 3 होगा, तब जाकर क्या होगा? 7 होगा। तो यहाँ पर 2 के विपरीत 5 आ रहा है। तो गाइस देख लीजिए, 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5 या 5 के विपरीत 2 तो 7। जब विपरीत सतह का योग आ गया 7, ये हो गया मानक पासा। तो आपने क्या बोला, आपको क्या पूछ रहा है ये कि 5 के विपरीत कौन सा है? तो 5 के विपरीत देखिए गाइस 2 है। तो 2 इज योर राइट आंसर गाइस। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करने के लिए नीचे दिए गए पासा में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो यहां पर देख लीजिए, आपके पास पासा नंबर 1, पासा नंबर 2। अब यहां आप ये देख सकते हैं कि ये कौन सा पासा है। तो 1, 4 और 5 मतलब निकटवर्ती जो सतह है उसका योग 7 नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी 4, 1, 2 तो निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं आ रहा है। तो बोलता है 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो आपको क्या नजर नहीं आ रहा है? तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आप विपरीत बोल रहा है। 4 के विपरीत तो मानक पासा नहीं है। आप कर सकते हैं, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था 1 के विपरीत, 4 के विपरीत, 5 के विपरीत। तो आप 4 में प्लस कर दीजिए, काय का 3 का बराबर आ जाएगा 7। तो ये होगा विपरीत सतह का। तो यहाँ पर जो 4 के विपरीत कौन सा है? तो 4 के विपरीत आपको नजर आएगा 3 गाइस। तो सी इज योर राइट आंसर गाइस। देखिएगा ये बहुत इजी होता है मानक पासा, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप विपरीत सतह का योग ला लीजिए, एकदम उल्टा काम खत्म कर दीजिए। मैंने आपको रूल्स में बता दिया उल्टा क्यों होता है। तो मानक पासा का उल्टा क्या होता है? तो 1 और 5 6, 5 और 4 9 कर दीजिए, और ये 1 और 4 5 हो गया। और यहाँ पर भी देख लीजिए क्या होता है। तो 6 होता है, यहाँ होता है 3 और यहाँ होता है 5। तो आपको सीधा क्या करना है? तो सीधे आपको विपरीत लेना है। तो विपरीत मैंने ले लिया, काय का पूछा, 4 के विपरीत 3 होता है। तो 7 मानक पासा आ गया। तो मैंने 3 आपका राइट आंसर होगा। आपके पास जब भी ऐसे मानक पासा आए, डायरेक्ट आप विपरीत कर दीजिए, काम खत्म, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना तीसरा, नीचे दिए गए पासा में अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो देख लीजिए ये कौन से हैं। तो देख लेते हैं, मानक पासा और सामान्य पासा है। कौन से? चार आकृति आपको पासा की दी हुई है। 1 और 4 5 होता है, और 4 और 5 9 होता है, और 1 और 5 कितना होता है? तो कितना होता है? तो 6 होता है। तो क्या है? मानक पासा है। तो हाँ, यस, मानक पासा। फिर बात करेंगे 6 और 4 10 की होती है, और 4 और 5 9, और 6 और 5 11। तो ये भी मानक पासा, यस। यहां पर आप करते हैं 4 और 2 और 2 और 1 और 4 और 1। तो 4 और 2 6 और 2 और 1 3 और 4 1 5। तो ये भी मानक पासा, यस। फिर बात करेंगे हम 3 और 6 9, 5 और 6 11, और ये 8। तो ये भी मानक पासा है गाइस। जब आपके पास ऐसी आकृति थी, या तो 1 आकृति वाले, 2 आकृति वाले, 3 आकृति वाले, 4 आकृति वाले, और पूरे के पूरे मानक पासा है, तो समझ जाइए विपरीत निकालना है तो बहुत ही इजी है। 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो 2 का विपरीत आपको पता है मानक पासा के रूल के हिसाब से 5। तो आपके पास गाइज ऑप्शन दिया हुआ है 5। ए इज योर राइट आंसर गाइज। 2 के विपरीत क्या होगा? तो जोड़ के देख लीजिए, 5 बराबर 7। विपरीत सतह का योग अगर 7 आ जाए तो समझ जाइए वो क्या है? मानक पासा है। तो ये होगा आपका राइट आंसर। गाइज एक छोटा सा नोट्स है। नोट्स ये है कि इस में ऐसा है कि ये अगर पूरे के पूरे मानक पासा है तो ये मानक पासा के हिसाब से डायरेक्ट विपरीत ले लीजिए। आप सोचने समझने की बात नहीं है, काम खत्म। लेकिन यहां पर अगर कोई सामान्य पासा आ गया तो रूल चेंज हो जाएगा गाइस। हम सेकंड रूल के हिसाब से करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम देखेंगे। देखिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा
अलग लगेगा। क्या बोलता है, नीचे एक ही पासा के दो प्रारूप को दर्शाया गया है। यदि इस पासा में अंक 4 को ऊपरी सतह पर कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। आप मेरा रूल वाला वीडियो पहले देख ले तो आपको पहले ये क्वेश्चंस बड़े इजी समझ आएंगे। तो देखिए जोड़ते हैं अपन इसको। 1 और 6 कितना होता है, तो 1 और 6 कितना होता है, तो 7 होता है। और 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है। और 1 और 5 कितना होता है, तो 6 होता है। तो मैंने आपको बताया ये कौन सा पासा है, तो ये पासा आपका हो गया सामान्य। सामान्य पासा का रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि निकटवर्ती सतह का योग 7 हो। ये तो आपके पास ये और ये तो कितना होता है 3 और ये 4 और ये 5, ये कौन सा है, तो ये है मानक। ठीक है, दोनों पासा निकल गए। इसके पहले हमने तीसरा क्वेश्चन किए थे तो उसमें हमने पूरे मानक पासा किए थे। जब भी पूरे मानक पासा आए विपरीत ले लीजिएगा, लेकिन अब सामान्य पासा आ गया गाइस। तो सामान्य पासा आ गया तो अब बात कर लेते हैं हम, ये सामान्य है और ये मानक है। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं सॉल्व, इसको कर देते हैं हम सॉल्व। तो गाइस इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग। तो ले लीजिए रूल नंबर 2, मेरी पहली वीडियो में रूल नंबर 2 के हिसाब से 1 and 1 कॉमन निकल गया आपका 1। तो आपने 1 को क्या किया, आप पहले रख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 को आधार मानकर ले लीजिए, तो 1 को आधार मानकर ले लीजिए 6 और 1 को आधार मानकर ले लीजिए 3। तो 6 का विपरीत आपका 3 आ जाता है। फिर 1 को ही आधार मानकर ले लीजिए दक्षिणावर्त में 5, तो ये 5 आ गया गाइस। और फिर ही 1 को आवर्त में ले लीजिए तो ये आ गया 2। आप मेरे रूल्स देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब बोलता है 1, तो 1 आपके पास है, तो कौन सी संख्या आपको नजर नहीं आ रही है गाइस, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो आपको यहाँ पर 6 नजर आ रही है, आपको यहाँ पे 3 भी नजर आ रही है, 6 भी नजर आ रही है, यहाँ पे 5 नजर आ रहा है, 2 भी नजर आ रहा है, 1 भी नजर आ रहा है। कौन सा नजर नहीं आ रहा है, तो 4 नजर नहीं आ रहा है। तो आप बेझिझक इसको 4 रख दीजिए, इसमें डायरेक्ट आप 4 रख दीजिए। इस रूल के हिसाब से फटाक ने क्वेश्चन बन जाएगा, आपको समझाने के हिसाब से था। तो किसके विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत पूछा है। तो 4 के विपरीत 1 या 1 के विपरीत 4, तो ए इज योर राइट आंसर गाइस। खत्म, पूरे जितने क्वेश्चन है ऐसे वाले। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक ही पासा के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है जिनके फलकों पर 1 से 6 तक के अंक अंकित हैं। जिनके फलकों पर 1 से 6 तक के पूरे चारों में नजर आ रहे हैं आपको, इनमें अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा है। तो 2 के विपरीत फलक पर देख लेते हैं तो कौन सा है, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए यहाँ पर 6 4 2, तो यहाँ पर आपको विपरीत सतह पे आपको कौन सा नजर आ रहा है, तो 6 4 2, तो आपको यहाँ पर 6 2 8 और 4 2 6 और ये 4 6 10, ये आपको कौन सा पासा नजर आ रहा है, तो ये कौन सा है, तो मानक पासा है। 3 4, तो देखिए यहाँ पर ये सामान्य पासा है, आपको बता दिया मैंने, सामान्य पासा। इसमें रूल 2 भी फॉलो कर सकते हैं और रूल 4 भी फॉलो कर सकते हैं। रूल 4 क्या कहता है, तो आपने अपने रूल 4 देखे होंगे मेरे फर्स्ट वीडियो में। तो रूल 4 में 3 पासा या 3 से अधिक पासा हो तो कैसे सॉल्व करना है, तो रूल 4। तो हम बात करेंगे इन के बारे में। तो पहले कौन सा पासा है, ये A B C और D। रूल 2 के हिसाब से हम फॉलो करते हैं। तो रूल 2 क्या कहता है हमारा, तो रूल 2 कहता है कि जब किसी 2 पासे में एक ही अंक क्या हो, कॉमन हो, तो एक ही अंक कॉमन ले लेते हैं 3 और 3। किसके हिसाब से, A प्लस B के हिसाब से काम कर रहे हैं हम, है ना। तो कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लग रहा है आपका रूल 2 गाइस, है ना। तो यहाँ पे आपको 2 नजर आ रहा है स्थिति। आधार मान लीजिए फटाफट, 3 तो निकल गया, 3 का आधार मान लिए 4 और यहां से 3 से आधार मान लिए 1, तो 4 का विपरीत आपका 1 आ गया। फिर यहां से 3 से आधार मान लीजिए 5 और यहां से 3 से आधार मान लीजिए 2, तो क्या बोलता है 5 और ये 2, 3 से आधार माना 5 और 3 से ही आधार माना 2, तो क्या बोल रहा है। अब यहां पर क्या बोलता है 3 का विपरीत भी निकाल लेते हैं जबकि पूछा नहीं है। तो 3 का विपरीत क्या है, तो कौन सा अंक नजर नहीं आ रहा है आपको, तो 4 नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, लेकिन यहां नजर नहीं आ रहा है क्या, 6, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 4 5 और 6 अंक होते हैं, तो 6 नजर नहीं आ रहा है, तो 3 का विपरीत 6। तो क्या पूछा है, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत फलक पर तो 5 होगा गाइस। देख लीजिए 2 के विपरीत फलक पर कैसे 5 होगा, 3 को आधार मानकर 5 किया दक्षिणावर्त में और 3 को ही आधार मानकर 2 किया, तो 2 के विपरीत फलक पे आपका आता है 5। तो यहां पर आएगा आपका सी इज योर राइट आंसर गाइस।
देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने नीचे दिए गए पासा में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। मैं फिर से आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरा रूल वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि रूल्स आपको अगर पता है तो आप तो आंख मूंद कर भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखिए कैसे 3 और 5, रूल नंबर 3 काम कर रहा है यहां पर। 3 और 5 जब, रूल नंबर 3 मैंने आपको बताया था कि जब क्या हो, 2 अंक कॉमन हो, तो बहुत बेसिक सा है, ऊपर का ऊपर ले लीजिए। तो 4 के विपरीत पूछा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत आपको दिख रहा है 1। ए इज योर राइट आंसर गाइस। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व। कौन सा पासा है, पहले इसको जस्टिफाई कर लीजिए। पासा नंबर 1, पासा नंबर 2 और पासा नंबर 3, ये एक ही पासा के क्या है, प्रारूप है। एक ही पासा के 3 प्रारूप आपको नजर आ रहे हैं, तो 4 और 3 7 निकल गया। किसी भी एक फलक में अगर किसी भी एक निकटवर्ती इसमें 7 है तो समझ जाइए कि कौन सा पासा है, ये सामान्य पासा, जिसको हम जनरल डाइज भी कह सकते हैं। 6 3 9 और 5 3, 6 3 9, 3 और 5 कर दीजिए आप 8 और 6 5 11, कौन सा पासा, मानक। आप रूल्स लगा दीजिए। रूल्स नंबर कौन सा नजर आ रहा है आपको, तो यहाँ पे मैंने आपको देखते ही पता चल गया होगा कि रूल नंबर 3 है। मैंने क्या रूल नंबर 3 में आपको क्या बताया था, तो क्या बताया था तो देख लीजिए। जब 2 अंक क्या होगा, कॉमन होगा, तो जो बचे अंक है वो उसके क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो 4 के विपरीत निकल गया आपका 6। क्वेश्चन क्या पूछा, नीचे दिए गए पासा में अंक 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो गाइस कौन सा अंक होगा, तो 6 के विपरीत अंक हो गया क्या, 4। 4 के विपरीत 6 या 6 के विपरीत 4। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए गाइस, आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन, 8वें नंबर के क्वेश्चन में क्या बोलता है, तो ए और बी क्या है, तो 2 पासे, 2 पासे दर्शाए गए हैं, 2 के विपरीत पूछ रहा है। अपन ने जनरली रूल नंबर 2 के हिसाब से किए थे, तो एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन यानी विकल्पी सॉल्यूशन लेके आए हो। आपको आधार मान लीजिए आप क्या 2, ऐसा तो हम रूल नंबर 2 में भी करते थे। 2 को आधार मान के हमने अल्टरनेटिव मेथड के हिसाब से बना रहे हैं, तो 4 डब्बे मैंने बना दिया है। 2 को आधार मान लीजिए। क्लॉकवाइज अगर आप घूमते हैं तो क्या होता है, 3 और 1, है ना। और फिर यहां पर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 4 और 5 क्या है, 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। 6 फलक में आपको कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, तो यहां आपको 1 2 3 4 5 नजर आ रहा है, मात्र आपको नजर नहीं आ रहा है, तो क्या 6। ठीक है, इस प्रकार से आप रख लीजिए। 3 का विपरीत होता है 4 और 1 का विपरीत होता है 5। 3 का विपरीत हो गया 4, 1 का विपरीत हो गया 5। 2 के विपरीत हमको पूछा है, कहाँ है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत गाइज आपका 2 के विपरीत आप देख लीजिए। 2 के विपरीत आपका होगा क्या, तो 2 के विपरीत होगा 6। तो 6 आपके ऑप्शन में कहीं नजर आ रहा है, तो कहां नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में इज योर राइट आंसर गाइस। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने किस प्रकार से है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बात करेंगे हम, तो आपके पास 4 पासे नजर आ रहे हैं, 4 प्रारूप एक ही पासे के आपको दर्शाया गया है, ए बी सी डी। तो मैंने आपको बताया कि इसमें आप 1 से लेकर 4 तक के कोई भी नियम लगा सकते हैं। 1 से लेकर 4 तक के, या तो ए से बी को, बी से सी को, सी से मतलब ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को हल कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं ए प्लस सी की बात कर लेते हैं हम। तो a प्लस सी में आधार क्या बनता है आपका, तो 5 देन 5। आपका आधार बन गया 5, रख दिया आधार, कौन सा है, तो आपको इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। उस क्वेश्चन में हमने अल्टरनेटिव मेथड किए हैं, सेकंड रूल के हिसाब से भी बनता है। तो बात करेंगे हम क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे घूमता है, तो आपको पता है कैसे घूमता है ना। तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है गाइस। तो इस प्रकार से अगर मैं 5 से क्लॉकवाइज घुमा दूं तो क्या होगा, पहले 5 से 2 और उसके बाद 1, तो 2 1। उसके बाद यहां पे आ जाते हैं, ए का काम खत्म हो गया, सी का काम स्टार्ट करते हैं। 5 से घुमाइए 6 आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका बन गया। अब यहां पर मैंने बात किया तो काय की 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं, तो 6 में आपको कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, तो कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 3 नहीं दिख रहा है। 2 1 6 5 4 5 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है गाइस। आप ले लीजिए विपरीत, तो किसके विपरीत की बात कर रहा है, 4 के सामने वाले फलक पर। तो आ जाइए, ये 2 के सामने 6 है और 5 के सामने 3 है, 4 के सामने आपका नजर आता है 1। किसके सामने बोल रहा है,
4 के सामने बोल रहा है, तो ये आपका आ रहा है, तो क्या आ रहा है 1, 1 इज योर राइट आंसर गाइस। तो 4 के सामने वाली फलक पे ऐसे मेथड है, पासा ज्यादा बड़ा नहीं है। प्रैक्टिस करिए, चारों रूल पे प्रैक्टिस करिए, अल्टरनेटिव पे प्रैक्टिस करिए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है गाइस। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, नीचे खुला पासा दिया हुआ है, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो हमने अभी तक के बंद पासा की बात की थी, अब बात करेंगे प्रसार की। थोड़ा सा आपको बता दूं प्रसार के बारे में, तो ये है कौन सा पासा, खुला, ओपन डाइस कह सकते हैं आप इसको, खुला पासा। तो इसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो देखते हैं इसमें क्या आता है। तो किसके विपरीत बोल रहा है, तो 5 के विपरीत बोल रहा है। बहुत ईजी सा है, खुला पासा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। 3 के बाद ले लीजिए आप, एक अंक छोड़ना है, बीच का डब्बा आप छोड़ दिए, किसको छोड़ दिए, तो बीच का डब्बा आपने छोड़ दिया। 3 का 1, तो क्या आ गया 1। अब यहां से 5 से ले लीजिए, एक डब्बा छोड़ना है, तो कौन सा छोड़ दूंगा, तो 1 वाला छोड़ दूंगा, तो 4। तो 5 के विपरीत आ गया 4। तो इजी सा नजर आता है आपको कि 1 और नजर आ रहा है आपको, तो ये आ गया आपका इसका विपरीत। जब ये एक दूसरे के विपरीत हो गए चारों अंक, तो यहां बचा क्या, तो 6 और 2 बचा। तो 6 के विपरीत क्या आता है 2। तो किसके विपरीत पूछ रहा है, 5 के विपरीत नजर आ रहा है आपको, 5 के विपरीत क्या है 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां, नीचे खुला पासा दिया हुआ है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा विकल्प सही है देख लेते हैं। एक एक छोड़ के करना है काम आपको। तो 3 के अपोजिट आपको नजर आ गया 1, और 5 के अपोजिट नजर आ गया आपको 4, और 2 के अपोजिट नजर आ गया आपको 6। ऑप्शन बेस्ड से जाते हैं, तो 3 के निकटवर्ती आपके पास 1 है, 5 के निकटवर्ती 4 है, और 2 के निकटवर्ती आपके पास क्या है 5 है। 1 के निकटवर्ती आपको 4 नजर आ रहा है, तो देख लीजिए आप निकटवर्ती के हिसाब से, तो आप देख लीजिए 5 4, 3 के निकटवर्ती 1, 5 के निकटवर्ती आपको 4 नजर आ गया, और 2 के निकटवर्ती आपको 6, मतलब कहने का अर्थ है 2 के निकटवर्ती आपको नजर आ गया कहां 6। तो आपका क्या बोलता है कौन सा पासा सही है, तो डी। ऑप्शन बेस से जाते हैं, तो आप एक एक छोड़कर, तो निकटवर्ती संख्या देखिए 3 की निकटवर्ती आपको 1 नजर आ रही है, फिर 5 के निकटवर्ती आपको 4 नजर आ रहा है, और उसके बाद आपको नजर आ रहा है 2 के निकटवर्ती, तो 2 के निकटवर्ती आपको 6 नजर आ रहा है। तो आपका जो ये वाला है, ये वाला जो ऑप्शन है गाइस, जो अंक आपको नजर नहीं आ रहे हैं, जो आपको नजर नहीं आ रहे हैं निकटवर्ती में, विपरीत सतह में जो होता है, तो विपरीत सतह में जब नजर आ रहे हैं, तो आपको नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ के आंसर, तो 1 2 4 इज योर राइट आंसर गाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीचे खुला पासा दिया हुआ है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो अब बात कर लेते हैं हम, एक एक छोड़ने की बात चल रही थी, तो एक एक छोड़ रहे हैं अपन 5, और ये 4 2, तो 1 का विपरीत आपका आ गया क्या 5, और 4 का विपरीत आ गया क्या 2, और 6 का विपरीत गाइस, 6 का विपरीत आ गया आपका 3। तो आपके पास 5 2 3 है, आपको कुछ नहीं रखना है, जिस पासे के हिसाब से रखना है। तो हमने स्टार्ट किए थे कैसे, तो आप 5 रख दीजिए, और उसके बाद आप रख दीजिए क्या 2 और 3। तो आपका अगर मैं पासा बनाता हूं ऐसा, तो अगर मैं पासा ऐसा बनाता हूं, तो गाइस इस प्रकार से आपका पासा बनता है। तो आपके पास ऑप्शन में दिया है क्या 5 2 3, इस प्रकार से आपका आएगा। आप इस मेथड से करिए, किसी भी प्रकार के प्रसार वाले पासा को आप बंद पासा में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज योर राइट आंसर, बी इज योर राइट आंसर गाइस। इस प्रकार से आपका आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन में गाइस मैंने आपको पासे को बंद वक्र में, मतलब बंद पासे में करने का तरीका बताया। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किए थे, तो उसमें मैंने आपको थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट दोनों ठीक है, लेकिन अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट इसमें फिर समझा देता हूं। एक एक लिए हमने, तो 1 का 5 लिया मैंने, 1 का 5 लिया, 4 का 2 लिया, और 6 का 3 लिया। तो हमने क्या किए थे उस टाइम, तो हमने अपोजिट देखे थे गाइड। तो अपोजिट देख लीजिए आपका, तो अपोजिट में क्या बोलता है, तो 1 का आपका क्या हो गया 5, तो निकटवर्ती में 1 का 5 निकटवर्ती आ गया। फिर क्या बोलता है 4 का 2, तो 4 का 2 निकटवर्ती आ गया, और उसके बाद 6 का 3 आ गया गाइस। तो 6 का 3 निकटवर्ती आ गया। तो यहां पर 6 का जब 3 निकटवर्ती आता है, तो ये निकटवर्ती के हिसाब से है। ये क्या है, निकटवर्ती के हिसाब से। और बात हमको पासे में कभी भी कोई भी फलक होते हैं, ध्यान रखिएगा, पासे में कोई भी फलक एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। फलक क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। विपरीत होते हैं इसलिए वो भी सही है। निकटवर्ती अंक नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर यहां पर निकटवर्ती अंक आता है, जैसे ही निकटवर्ती अंक आता है, तो समझ जाइए कि ये तीनों के तीनों गलत है, और आपका राइट होगा अपोजिट वाला। क्योंकि 3 के अपोजिट अगर 6 है, 3 के अपोजिट अगर 6 है, तो देखिए यहाँ पे 3 के अपोजिट आपको नजर आ रहा है क्या, 6 नजर आ रहा है। आप इस हिसाब से भी बना सकते हैं। ऑप्शन बेस के हिसाब से ऑप्शन को जरूर देखें। ऑप्शन में देखना है आपको कि किस प्रकार का पासा है, उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं गाइस। तो ऑप्शन इज अ मैटर, है ना। तो ऑप्शन आपका किसी भी
क्वेश्चन में मैटर करता है गाइस। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर जो होगा आपका वो ये वाला होगा, 5 2 3 वाला, ये वाला होगा गाइस। देखिए गाइस इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हमारे पास 12वां नंबर का क्वेश्चन है। इसमें डरने की बात नहीं है कि यहाँ पर आप 4 या आ गए हैं, क्योंकि डरने की बात नहीं है। बड़े ध्यानपूर्वक देखिए इसको कि मैं किस प्रकार से करूंगा उसी प्रकार से, जैसे ये प्रसार है, प्रसार को उसी प्रकार से करूंगा। आप 3-3 एक-एक अंक, एक-एक डब्बे को छोड़ सकते हैं। तो एक-एक डब्बे को छोड़ेंगे तो पहले 1 का ले लेता हूं मैं। 1 का अपोजिट आपका आता है ई, फिर क्या बोलता है डी का अपोजिट, ठीक है, ई का अपोजिट कर दिए, अब डी का अपोजिट कर दीजिए, तो डी का अपोजिट आ गया बी। फिर क्या करेंगे आप, डी का अपोजिट भी ले लिए, ई का अपोजिट ले लीजिए, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपका x खत्म, अब y पे आ जाइए, x खत्म y पे आ जाइए। 4 का अपोजिट ई, 4 का अपोजिट ई कर दीजिए, फिर a का अपोजिट कर दीजिए c, और उसके बाद कर दीजिए e का अपोजिट 2। आपके पास ई को निकाल दीजिए कॉमन, जिस प्रकार हम निकाल लेते हैं मैथ्स में। ई को निकाल दीजिए आप कॉमन, ई कॉमन निकला तो इनके विपरीत जो आएगा, तो इनके विपरीत आपकी पूरी की पूरी संख्या आ रही है, इसके विपरीत आपकी पूरी क्या आ रही है, संख्या आ रही है गाइस। इस प्रकार से आपकी इसकी पूरी की पूरी क्या आ रही है, संख्या आ रही है। ई के जब ई के विपरीत ये संख्या आ रही है तो बात हम करेंगे काय की, तो डी के अपोजिट क्या आ रहा है। तो अब मैं यहां पे कर रहा हूं मैथ्स जैसे इसको सॉल्व कर रहा हूं, डी के अपोजिट बी आ रही है और यहां पे ए के अपोजिट आ रही है सी। तो आपके पास कौन से, तो आपको मैंने बोला था कि क्वेश्चन में आपको कभी भी ऑप्शन देखना बहुत जरूरी होता है। तो आपके पास ऑप्शन में क्या है, डी और ई है, तो डी और ई है, क्या डी और ई अपोजिट है, नहीं है गाइस। तो देख लीजिए डी और अपोजिट नहीं है, ये निकटवर्ती है। जब भी संख्या या किसी प्रकार का कैरेक्टर होता है निकटवर्ती, आप इसको अच्छे से देखिए, निकटवर्ती का अर्थ होता है दोनों एक साथ, लेकिन अपोजिट का होता है दोनों आमने सामने। तो ये आमने सामने नहीं है, पर आमने सामने क्या है, तो आमने सामने आएगा तो डी और बी आएगा, यानी कि अपोजिट में, और ए और सी आएगा। तो ऑप्शन में आपको ए नजर आ रहा है और डी नजर आ रहा है। क्या ए के इसमें क्या है, तो ए के इसमें सी नजर आ रहा है, और डी के इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, तो डी के इसमें बी नजर आ रहा है। तो डी के इसमें बी नजर आ रहा है और ए के अपोजिट आपको सी नजर आ रहा है, और ई के अपोजिट क्या नजर आ रहा है, ये। तो हमारे पास ये भी दिया हुआ है हमारे पास ई का अपोजिट दिया हुआ है, तो हमारे पास डी मतलब काय का अपोजिट दिया हुआ है, बी का अपोजिट दिया हुआ है। डी का अपोजिट कर दो या बी का अपोजिट कर दो। जब ये ई का अपोजिट है, अच्छे से देख लीजिए, ये बी का अपोजिट है और ये सी का अपोजिट है ए, यानी कि पूरी तरीके से ये फॉर्मूला होता है सॉल्व। यानी कि जब ये सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि ये निकटवर्ती है, आपको मैं बता रहा हूं निकटवर्ती खत्म। ए बी, तो ए बी भी क्या होता है, तो ए बी कहीं से नहीं आ रहा है, तो देखिए यार ए और बी, ए बी, ए का जब सी है तो बी तो हो ही नहीं सकता, ये भी रॉन्ग है गाइस, और नन ऑफ दिस तो पता है। जब ये सॉल्व हो गया तो आपको बता रहा हूं ई का अपोजिट मैथ्स के हिसाब से ये, डी का अपोजिट आ गया बी, तो बी का अपोजिट डी, ए का अपोजिट सी, तो सी का अपोजिट ए, इसीलिए बी इज योर राइट आंसर गाइस। इससे पूरे के पूरे प्रसार आपके बन जाएंगे। इस प्रकार से आपको बनाना है। देखिए गाइस आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन थोड़ा सा फंबल हुआ है। तो फंबल में ये है कि बी की जगह यहां पर सी है, इसलिए आपका बी सही आंसर है। यहां पर जो डी था आपका, जो भी मतलब था यहाँ पे बी, तो ये ऑप्शन भी आपका सही होता, ये ऑप्शन भी आपका सही होता। ऑप्शन बेस्ड पे आपको जाना है, थोड़ा सा ऑप्शन सही होता, पर यहाँ पर सी था, इसलिए सी रॉन्ग है, ए भी आपका रॉन्ग है और डी भी आपका रॉन्ग है। बी इज योर राइट आंसर। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप कमेंट करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 के आपने पूरे रूल देख लिए, तो पासा बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता गाइस। पासा के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आप उस पार्ट 1 से जरूर बना सकते हैं। तो मैं अतुल कुमार बावने आपके सामने ये वीडियो लेकर आया। धन्यवाद।